बात कर रहे थे जीओसी में लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें देखे थे एक एटम के पास लोन पेयर होता है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तब रेजोनेंस शो करने लगता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास होता है? कार्बोकेटायन के पास होता है, बोरोन के पास होता है। और लोन पेयर किसके पास होता है? हाइड्रोजन फैमिली के पास होता है, ऑक्सीजन फैमिली के पास होता है, नाइट्रोजन फैमिली के पास साथ होता है। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी देखी थी, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखे थे। और आज देखेंगे बोरोन, वैकेंट पी ऑर्बिटल जिसके पास होता है बोरोन के पास। तो बोरोन के पास क्या होता है? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। बोरोन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। कार्बन के साथ जब बोरोन अटैच रहता है तब वो शो करने लगता है एक रेजोनेंस। क्या करने लगता है? कार्बन के पास लोन पेयर नहीं, जब इसके पास लोन पेयर वाला स्पेसिस आके जुड़ जाता है तब करने लगता है रेजोनेंस। ये इसके पास ये डाल देता अपना रेजोनेंस, तब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बी निगेटिव और जो दिया उस पर पॉजिटिव H इस तरह से बन जाए कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जैसे और देखो O यहाँ पर B दे दिया, H और O B दे दिया और H दे दिया। बोलेगा ये दोनों में कौन स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, P या Q। स्टेबिलिटी का बोलेगा ऑर्डर, कौन सा कंपाउंड स्टेबल है। तो कुछ नहीं देखना है, देखना कि जहां पर रेजोनेंस हो रहा है बोरोन के साथ वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जहां पर नहीं हो रहा वहां पर घटेगा। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पर ये क्या है? लोकेलाइज है, लोकेलाइज लोन पेयर है। लेकिन ये लोन पेयर क्या है? ये डी लोकेलाइज लोन पेयर है। ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? डी लोकेलाइज लोन पेयर, डी लोकेलाइज लोन पेयर है। और हम बोले तो जितना ज्यादा डी लोकेलाइज होगा लोन पेयर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पर डी लोकेलाइज यहाँ पर स्थिर है, इसी कारण से यहाँ पर स्टेबिलिटी इसका कम हो जाएगा और इसका ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? P ग्रेटर देन Q। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? P ग्रेटर देन Q। और तुम सबको एक और एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल का आंसर दो। बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, H। इसमें बोलो नंबर ऑफ, इसमें बताना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ईच एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर, नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये सारा क्वेश्चन बताना है तुमको। ठीक है, ये है क्वेश्चन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना, एटम बताना है। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। लो क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन था, यहाँ पर एक बोरोन था और यहाँ पर नाइट्रोजन था, फिर बोरोन आया था, बोरोन नाइट्रोजन H था, H था, H था, H था, H था, H था। देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। इसके पास क्या, एक वाइकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक वाइकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक वाइकेंट। देखो लोन पेयर वाइकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वाइकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा, ये अपना यहाँ डालेगा, ये इस तरह से लोन पेयर ये अपना यहाँ डालेगा, ये जो लोन पेयर यहाँ डालेगा, इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखो, ईच एटम हाइब्रिडाइजेशन, ईच एटम हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये लोन पेयर तो खत्म हो जाएगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। बोरोन को पास भी 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 हो जाएगा, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है। नंबर ऑफ लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें लोकेलाइज है नहीं, सभी का सभी डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। इसमें बताना क्वेश्चन है एक, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, और यहाँ पर बोरोन है। इसमें बताना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। देखो चलो, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन बताना, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, और यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी लोन पेयर। ये लोन पेयर अपना डाल देगा, इधर से भी रेजोनेंस करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड कितना है, लोकलाइज्ड लोन पेयर कितना है, लोकलाइज्ड लोन पेयर एक ही है, 2, कितना लोकलाइज्ड, 2। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत बोलो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, लो नोट कर लो। अब आता है 4th पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस आता है। कुछ नहीं है, एक एटम के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरे के पास पाई बॉन्ड रहेगा, ये ऐसा रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए डबल बॉन्ड सी पॉजिटिव, ये बन जाएगा। इसको ऑर्बिटल से भी आप समझ सकते, ए था, सी था, इसके पास एक ऑर्बिटल था, इसके पास ये बनाया हुआ था, और इसके पास ये था, खाली था। ये इलेक्ट्रॉन ये किस में डाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, तो इससे खाली हो गया, तब कुछ ऐसा बन गया। ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना लिया, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी का, बात करता है। कार्बोकेटायन बन गया तो उसका स्टेबिलिटी की बात करेगा, तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। 2 तरह का कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर
कार्बोकेटायन दो तरीका से हो सकता है लोकेलाइज्ड कार्बोकेटायन बने, लोकेलाइज्ड कार्बोकेटायन बने, और दूसरा डीलोकेलाइज्ड कार्बोकेटायन बने। दूसरा क्या बने? डीलोकेलाइज्ड कार्बोकेटायन बने। तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा ना, तो इसका ज्यादा हो जाएगा। स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा? जो डीस्टेबलाइज कार्बोकेटायन, डीलोकेलाइज्ड कार्बोकेटायन होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू लोकेलाइज्ड कार्बोकेटायन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लो। ये था एक और ये है एक, ये दोनों कार्बोकेटायन है पी क्यू, ये दोनों एक कार्बोकेटायन है। बोलेगा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। देखो ये है जो क्या, ये लोकेलाइज है, लेकिन यहाँ पर क्या है? डीलोकेलाइज है। ये कार्बोकेटायन क्या है? डीलोकेलाइज, और ये कार्बोकेटायन क्या है? लोकेलाइज। क्योंकि हम बोल चुके हैं कि डीलोकेलाइज कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोकेलाइज कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्यू इज ग्रेटर देन पी। और बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये P और ये Q। बोलेगा P और Q दो कंपाउंड है मेरे पास, दोनों का कार्बोकेटायन अस्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना, देख लेना कि कौन सा ज्यादा, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा डीलोकेलाइज्ड। देखो ये क्या है? एक ही बार डीलोकेलाइज्ड करेगा, लेकिन यहां पर देखो ये यहां पर आया, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। क्या गलती कर दिएगा? ये यहां पर बनेगा। चलो इसको इधर बना लेते हैं। ये यहां आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से ये लोकेलाइज्ड करेगा, फिर से ये लोकेलाइज, ऐसा। देखो ये कितना बार, ये 1 2 3 बार ये डीलोकेलाइज किया, ये एक ही बार। तो जितना ज्यादा डीलोकेलाइज करता है, यानी कि जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये सब वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नंबर्स ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्रीज, नंबर्स ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगा? स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? Q इज ग्रेटर देन P, Q इज ग्रेटर देन P, Q इज ग्रेटर देन P। ठीक है, यहां तक मेरे से कोई दिक्कत नहीं होगा अब तुम सबको। ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नाइट्रोजन है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये P Q R, ये मेरे पास 3 कंपाउंड है। ये मेरे पास 3 कंपाउंड है। बोलेगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना, देख लेना। यहाँ लोन पेयर है, कौन लोन पेयर? डीलोकेलाइज्ड कर रहा है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। लोन पेयर तो सारा जगह सेम है। और हम बताए थे आगे लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर।
डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर। तो देख लो यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या है, ये लोकेलाइज्ड हो गया, ये तो कुछ नहीं करेगा, ना देगा ना लेगा, ये तो डी लोकेलाइज्ड हो गया। और ये क्या है, डी लोकेलाइज्ड है। और ये भी क्या है, डी लोकेलाइज्ड है। तो डी लोकेलाइज्ड पहले आएगा स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये दोनों में ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, क्यू तो सबसे लास्ट में जाएगा। पी, आर और पी में देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कि ऑक्सीजन? नाइट्रोजन देगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत कम है ऑक्सीजन की अपेक्षा में। तो आ जाएगा आर, उसके बाद कौन सा आएगा, पी। ठीक है, ये आएगा। और तुम सब देख सकते हो और एग्जाम्पल, CH2 पॉजिटिव, ये इसमें बताना नंबर्स ऑफ CNS कितना बनेगा, नंबर ऑफ CNS। कुछ नहीं करना, इसको कर दो, ये खींचेगा ना तो क्या बनेगा, ये CH2 बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ, फिर से ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा तो क्या बनेगा, कुछ है इस तरह से बनेगा। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ आएगा और ये यहाँ ये CH2 बन जाएगा। फिर से ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा, ये यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये CH2 बन जाएगा। ठीक है, ये CH2 बन जाएगा। फिर से इसको शिफ्ट कर लेगा, ये इस बॉन्ड को यहाँ पर कर लेगा तो पहले जैसा आ जाएगा ना। डी लो कितना बना, 1 2 3 4 बन गया। नंबर कितना बन गया, नंबर्स ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना, 4। इसको काउंट इसलिए नहीं किया कि इसको पहले ही काउंट कर चुके। ठीक है, ये था पॉजिटिव चार्ज, पाई रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पर NH2 लगा दिया है, इसको P बोल दिया और इसको एक कंपाउंड और लिखा है CH2 लगा दिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर NH2 लगा दिया। ठीक है, और बात कर रहा है क्या, अस्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये बात कर रहा। तो कुछ नहीं करना, देखो इतना और ये इतना तो सेम है ना। और अभी हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे, देखो अभी इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, इस पोजीशन पर आया ना, इस पोजीशन पर आया। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जब इसका फर्दर रेजोनेटिंग करेगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर आएगा, बोलो आएगा ना।
इस पोजीशन पर आ रहा और इस पोजीशन पर मेटा पोजीशन पर नहीं ना रहा, तो ये तो ये देखो, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना तुम, ठीक है। और देखो एक बार यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहीं पर NH2 है और CH2 डबल बॉन्ड है, ये यहां पर है, ये ऐसे है, ठीक है। देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर अपना ही दे सकता, लेकिन यहाँ पर क्या, ये लोन पेयर दे सकता है, इस पॉजिटिव चार्ज को मार सकता है, नहीं ना। तब क्या हो गया, यहाँ पर मेजोमेरिक लग गया, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, लोन पेयर का इंट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लोन पेयर का, जब लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में चला जाता तो उसको मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। नो मेजोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर क्या, नो मेजोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है ना। तो स्टेबिलिटी किसका आएगा, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा आ जाएगा, मेजोमेरिक किसका, क्यू का ज्यादा है, किनसे, पी से, क्यू का ज्यादा हो जाएगा पी से। और एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जितना देखोगे कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा। यहाँ पर NH2 और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव और यहाँ पर NH2 हो गया, यहाँ पर NH2 हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं। बोल रहे हैं PQR 3 कंपाउंड है तुम्हारे पास, इसका अस्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना। क्या लगाना, अस्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल। चलो हम देखते हैं क्या होता है। ये तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर लेगा ना, पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट कर लिया तो ऐसा बनेगा कुछ, NH2 यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये पाई बॉन्ड क्या, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर NH2 आएगा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो क्या है, लोकलाइज्ड है, तो ऐसे की ऐसे ही रह जाएगा, ये तो ऐसे की ऐसे ही रह जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लग गया, ये लोन पेयर का इंट्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसको मेजोमेरिक इफेक्ट लग जाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर लग जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज क्या लोकलाइज्ड है। और देखो यहाँ पर क्या रेजोनेंस कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो किसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, QPR आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे और बात करते हैं। नंबर 5 आता है रेडिकल पाई रेजोनेंस, फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं उसी को हम रेडिकल यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। रेडिकल पाई रेजोनेंस, ये रेडिकल कुछ नहीं, ये पाई बॉन्ड जो है ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन करता है और ये एक, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये
इसके साथ शेयर कर देता है। तो यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर इधर ये कार्बन कार्बन, ये एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आया, डबल बॉन्ड बना लेगा, ये ऐसा बना लेता है। इसको ऑर्बिटल से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन था, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है, ये ऐसा है, ये एक इलेक्ट्रॉन आके डाल दिया इसमें। ये कार्बन था, ये था, ये बन जाएगा पाई बॉन्ड अब, और ये इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 ये, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये, इसको P बोल देते हैं और इसको Q बोल देते हैं। इसको P बोल देते हैं और इसको Q बोल देते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। देखो ये जो है ये क्या है, ये जो है ये डीलोकलाइज्ड है, ये क्या है, ये ऐसे डीलोकलाइज्ड है, लेकिन ये क्या है, ये तो लोकलाइज है, ये क्या लोकलाइज है, और ये क्या है डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। तो स्टेबिलिटी किसका बनेगा ज्यादा, डीलोकलाइज्ड का एज कंपेयर टू लोकलाइज्ड। Q इज ग्रेटर देन P, Q इज ग्रेटर देन P। और एग्जांपल देख लो, ये और ये, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, ये है और ये, इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं। इसको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना, स्टेबिलिटी ये देखो यहाँ पर एक ही बार कर सकता है ना, लेकिन यहाँ पर कितना, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस होगा, और यहाँ पर कम रेजोनेंस हो रहा है तो कम डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर तो क्या है लोकलाइज, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसी कैसी पड़ा रहेगा ना, डीलोकलाइज है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। ये P और Q में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, Q का, उसके बाद P का, ठीक है, P का। और छठा आता है पाई पाई रेजोनेंस, पाई रेजोनेंस आता। ये पाई रेजोनेंस, ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बन जाता पाई रेजोनेंस, ठीक है। इसको ऑर्बिटल से भी आप समझ सकते हो। इसके बीच में बॉन्ड बना था, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ये इसमें ट्रांसफर कर दिया, तब ये शिफ्ट हो जाएगा, ये जो लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर लोन पेयर के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पर खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत, और यहाँ पर खाली रह जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इसका रेजोनेंस कर दो, ये यहाँ डालेगा तो ये यहाँ चला जाएगा,
ये यहाँ पर ये दिया तो ये पॉजिटिव, जो लिया वो निगेटिव, कोई दिक्कत। इस तरह से 6 टाइप का रेजोनेंस होता था, वो कंप्लीट कर दिए। कौन कौन होता है? तो लोन पेयर, पाई रेजोनेंस, शॉर्ट रिवीजन बता रहे हैं। लोन पेयर पाई रेजोनेंस। दूसरा आता था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पाई रेजोनेंस। तीसरा होता है लोन पेयर वैकेंट रेजोनेंस, वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है। चौथा होता है निगेटिव पाई रेजोनेंस। चौथा होता है निगेटिव। और पांचवा होता है रेडिकल पाई रेजोनेंस। छठा होता है पाई रेजोनेंस। इसका कंप्लीट डिटेल्स में बताएं और उसका विथ प्रॉब्लम भी करते गए, विथ प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।